ये हम लोग करीब करीब अभी जो मैंने बताया था वो सारा इशू है कि 4 ट्रेनें हैं, चारों उसी एक प्लेटफॉर्म से चलाएंगे और सबकी क्लोन ट्रेनें चलाएंगे। और मेन एम है कि रिजर्व अनरिजर्व पैसेंजर को अलग रखें और ट्रेन आने पे लोगों को ले जाएं, वो बैठने के बाद ट्रेन को लॉक करें और चला दें जल्दी जल्दी। नेक्स्ट, ये नई दिल्ली पे अभी काम चल रहा है जो आज आप देखेंगे कि हमारा जो अभी 13 दिन का पीरियड जो होगा वो हमारा जो अभी शुरू हुआ है, मेन हमारे पास रश जो आएगा एक तो 1 तारीख के आसपास आएगा, 30 के आसपास आएगा दिवाली का, और 2 से शुरू होगा छठ का। तो हम लोग 26-27 तक पूरी तरह रेडी रहेंगे इस रश को हैंडल करने के लिए। तो ये हमारे नई दिल्ली के पंडाल हैं, स्टेशन के देखेंगे आप तो ये काफ़ी बड़ा एरिया क्रिएट कर रहे हैं नई दिल्ली में। नेक्स्ट दिखाना। और ये जो हम लोगों ने पहली बार किया है, ये जो बाड़े देख रहे हैं आप, ये हम लोगों ने करीब 6000 लोगों के लिए यहाँ अरेंजमेंट किया है कि यहाँ लोग बैठ सकते हैं ट्रेन में चढ़ने के पहले। तो प्लेटफॉर्म पे जाके नहीं बैठेंगे लोग, ट्रेन आएगी, लोग जाएंगे, बोर्ड होंगे और ट्रेन चली जाएगी। तो ट्रेन हम जल्दी चला पाएंगे। पहले हम लोग ट्रेन लगाने के आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगता था चलाने में, हम उम्मीद करें 15 से 20 मिनट में हम लोग चला पाएंगे। और ये हमारा जो रिजर्व लोगों का एंट्री का एरिया रहेगा प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे। नेक्स्ट दिखाना। ये ओवरऑल एक मूवमेंट दिखाया कि लोग किधर से आते हैं या इस एरिया से लोग आते हैं। फिर यहाँ पे ये वाला एरिया है, इसमें किस तरीके से हम लोग किधर विंडो बना रहे हैं, किस तरह लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह रास्ता दिखाया जाएगा लोगों को, किस तरह वहाँ पे साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। नेक्स्ट दिखाना। ये करीब करीब क्या क्या ओवरऑल इश्यूज हम कर रहे हैं सभी डिस्कस हो गया आपसे कि क्या क्या हम लोग कंट्रोल बनाएंगे, कहाँ मेडिकल टीम रहेंगी, यूटीएस पीआरएस एक्स्ट्रा रहेंगे, पंडाल हम लोग लास्ट ईयर से कितने एक्स्ट्रा कर रहे हैं, क्यू मेकिंग किस तरह कर रहे हैं, बैरिकेडिंग किस तरह, ये सारे अरेंजमेंट बताया गया है इसमें। नेक्स्ट देखो। तो ये एक जो बेसिक इश्यूज थे ये हैं और इसकी कॉपी आपको दे देंगे डिटेलिंग के लिए। और अभी उसके बाद आई थिंक एनी क्वेश्चन। सर एक सवाल मेरा ये है जी, आपने कहा कि पिछली बार की 16 से अलग-अलग प्लेटफॉर्म से नहीं जाएंगी, 16 से नहीं। जो 4 ट्रेनें हमारी इस एरिया को जाती हैं और इस एरिया की बड़ी पॉपुलर ट्रेन है ये। जी क्योंकि एक तो पहले ही रश काफी ज्यादा होता है, 4 ट्रेनें भी नहीं, तो 16 पर कितना बढ़ाया गया है। 16 पे, एक तो 16 पे जो हमारी कुछ ट्रेनें आने वाली हैं उनको हमने हटाया है वहाँ से। फिर यहाँ से मेनली यही ट्रेनें जाएंगी क्योंकि ये रश हमारा दोपहर के बाद शुरू होता है मोस्टली। सो यहाँ दोपहर के पहले जो सुबह आती हैं, जो वंदे भारत टाइप की कुछ ट्रेन, एक आध ट्रेनें आती हैं, उनको लेने के अलावा और ट्रेनें वहाँ से शिफ्ट करी हैं। इन ट्रेनों को और जगह से यहाँ लाए हैं और इन ट्रेनों के बीच में सफिशिएंट मार्जिन है हमारे पास ये ट्रेन चलाने का, प्लस एक एक्स्ट्रा पेयर चलाने का जो कि क्लोन ट्रेन चलेगी। और लोगों को सेग्रीगेट करके हम लोग पहले प्लेटफॉर्म पर नहीं भेज रहे हैं, ट्रेन लॉक होकर आएगी यार्ड से, वहाँ खुलेगी, फिर हमारे लोग बोर्ड होंगे और फिर ट्रेन चला देंगे और फिर हम रेडी रहेंगे एक क्लोन ट्रेन चलाने के लिए। तो प्लेटफॉर्म 16 पे, क्योंकि चौड़ाई भी काफ़ी है प्लेटफॉर्म 16 की, और प्लेटफॉर्म 1 से 15 के कोई लोग यहाँ नहीं आ सकते, उनको बाहर आके ही आना होगा जिसको भी आना है। तो इसलिए उस पर क्राउडिंग नहीं हो पाएगी, ये हमारी थिंकिंग। और दूसरा, पहले क्या होता था कि आदमी हर तरफ से चढ़ा, फिर वो 2 कोच पीछे के वहाँ नहीं मिला तो 20 कोच आगे जाएगा। इस बार हम वहाँ जहाँ पे रिजर्व कोच खत्म हो रहे हैं और अनरिजर्व कोच हो रहे हैं, यहाँ से लोगों को इधर नहीं आने देंगे। और एक जो अपनी टिकटिंग मशीन जो हम लगाएंगे उसमें कैश यूपीआई सारी अभी रेलवे में जो भी टिकटिंग मशीनें लगती हैं उसमें कैश, यूपीआई और यूपीआई में कोई भी मोड, क्यूआर कोड सारे एक्सेसिबल हैं। सर वो आनंद विहार का जो सवाल था जी, जो तीसरा लाइन है, हाँ, पहला लाइन है पैसेंजर का, दूसरा लाइन है प्राइवेट गाड़ियों का, तीसरा लाइन है जो अमूमन हमेशा ऑटो और जी, टैक्सी से भरा रहता है। जी जी और उसको हटाने वाला कोई नहीं है, रेलवे भी कुछ नहीं करती और दिल्ली पुलिस भी कुछ नहीं करती। जी। तो और आपने ये नहीं बताया कि वहाँ पे होल्डिंग एरिया कहाँ है, क्योंकि ईस्टर्न जाने के लिए, ईस्टर्न इंडिया जाने के लिए, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जाने के लिए आनंद विहार इज डेजिग्नेटेड स्टेशन। वहाँ से कितना पैसेंजर जाता है और नई दिल्ली से कितना पैसेंजर जाता है। जो नई दिल्ली में जिस तरीके से आपने अरेंजमेंट किया वो सराहनीय है, लेकिन आनंद विहार में जो मेन तो वहाँ से जाती है। अभी डीआरएम साहब बताएंगे, कोई वहाँ भी उतना ही अरेंजमेंट बताएंगे डीआरएम साहब। आनंद विहार में जो बेसिकली एंट्री होती है, आप सही कह रहे हैं कि ईस्टर्न साइड के लिए जाती है। मोस्टली मैं भी लास्ट ईयर में वहाँ देखा है और ज़्यादातर लोग वहाँ पे मेट्रो से आते हैं और साइवर से नीचे उतरते हैं। जो पहली ट्रेन है वो हम लोग ओपन रखते हैं क्राउड के लिए, जो भी पैसेंजर आते हैं, जस्ट जो स्टेशन के साथ वाली है जिसको वीआईपी लेन बोलते हैं। सेकंड लेन हमारी आज में ड्रॉप एंड गो वाली लेन है, उसको हम लोग मैनेज कर उसको मेंटेन रखेंगे, उसको किसी को पार्किंग करने नहीं देंगे, इट विल बी ओनली 1 लेन। और जो होल्डिंग एरिया है उसी जो सेकंड लेन है उसी में बनता है, साइड पे बनता है, तो स्काई वॉक से उतरते हैं साइड पे बनता है। और जो थर्ड लेन आप कह रहे हैं जिसमें काली बुरी टैक्सी और ऑटोज रहते हैं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो नॉर्मली वहाँ खड़े रहते हैं कि उनका टाइम ऐसा है कि उनको जल्दी रात नहीं बजता खड़े रहते हैं।
इस समय अगर हमें लगेगा जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो हमारे मंथली रेंट पे करते हैं तो उनको टाइमिंग हम उनको निकाल सकते हैं अगर हमें लगेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वहाँ पे मैंने देखा रोड ट्रैफिक आता नहीं है या कम है मेट्रो व्हीकल भी वहाँ पे रहती है और पब्लिक भी वहाँ रहती है, तो वो एक मिलन जुलन का एरिया बन जाता है, विच इज समथिंग ये ठीक है उसको देख रहे हैं फील लाइक हम लोग खुद रहते हैं मेरा ऐसा होगा उनको दिखा सकते हैं वो ऐसा उनका राइट नहीं परमिट खड़े होते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन वहाँ की प्रॉब्लम नहीं होती तो खड़े रहते हैं और वो खड़े करते हैं। सर लास्ट टाइम भी काफी अरेंजमेंट किया गया था दिवाली और छठ की टाइम पर, लेकिन किसी रेलवे स्टेशन पर हम पे कवरेज कर रहे थे तो वहाँ देखा कि बहुत भीड़ भड़का ट्रेन आते के वक्त और कई लोगों की ट्रेन छूटी थी बकायदा, कई चोट भी लगी थी, तो अब उससे निपटने के लिए किस तरीके क्योंकि अरेंजमेंट तो है लेकिन लास्ट मोमेंट नहीं, जो लास्ट में जो देखो जब भी कोई इवेंट होती है हम लोग कोई चीज़ करते हैं तो बाद में जो दिक्कतें आती हैं मीडिया में रिपोर्ट होती हैं पैसे बताता तो आफ्टर द इवेंट हैपन्स हम लोग बैठते हैं उसके ऊपर ये निकलते हैं कि हमसे क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई जहाँ फर्दर इंप्रूवमेंट करना है। तो लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बाद अगर आप देखें जो चेंज है लास्ट ईयर से, पहले क्या होता था कि सब लोग प्लेटफॉर्म 16 पे पहुँच जाते थे या जो प्लेटफॉर्म है। अब अगर लोगों को 4 प्लेटफॉर्म में जाना है पूरी भीड़ 10-12 हज़ार लोग, ट्रेन भले 1 घंटे बाद है 2 घंटे बाद वो जाके प्लेटफॉर्म पहुँच जाएगा और जब ट्रेन आएगी तो भगदड़ मचती है वहाँ पर। इसलिए इस बार हम लोग एक तो उस साइड जाने वाली सारी ट्रेनें प्लेटफॉर्म 16 से जाएंगी तो किसी भी आदमी को सारे प्लेटफॉर्म पे पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हम लोग अनरिजर्व पैसेंजर को पूरी तरीके से हमने एरिया को डिमार्केट किया हुआ है। अनरिजर्व पैसेंजर प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगा नहीं जब तक ट्रेन आके लग नहीं जाएगी। बाहर जो बैरिकेडिंग है वहाँ पे 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, एक एक करके छोड़ेंगे ग्रुप को, जब ट्रेन आके लग जाएगी उसके दरवाजे खोलेंगे और जो मेन बिल्डिंग है जहाँ से आते हैं वहाँ से रिजर्व पैसेंजर जाएंगे और रिजर्व को हमारा आदमी चेक करके ही अंदर जाने देगा। तो प्लेटफॉर्म 16 पे अगर देखें मान लीजिए 12 बजे का टाइम जो ट्रेन आनी है उसमें उतना ही आदमी पहुँचेगा रिजर्व वाला जिनका टिकट रिजर्व का है और ट्रेन आने के बाद खाली वो लोग जाएंगे जो जितने 4 कोचेज में जा सकते हैं, फिर हम ब्लॉक करेंगे उसको। उनके जाने के बाद हमारे पास अगर उस टाइम रश बचता है तो हमारी क्लोन ट्रेन रेडी रहेंगी जो हम 15 मिनट के टाइम पे लगा सकते हैं वहाँ पे। तो होपफुली इस बार हमारा जो सेग्रीगेशन एक तो इस तरीके से होगा और दूसरा पहले होता था कि 2 डब्बे आगे और 2 डब्बे पीछे होते थे रिजर्व के, तो पैसेंजर को अगर यहाँ जगह नहीं मिली तो वहाँ जाएगा। अब हम लोगों ने अलग कर दिया है स्पेशल परमिशन लेके बोर्ड से, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन तो वही है लेकिन अभी हम लोग 4 डब्बे या जितने भी अनरिजर्व डब्बे हैं वो बैक में रहेंगे और उसी के सामने हम लोगों ने जो हमारे बैरिकेडिंग बनाई है। ऐसा करें एक एक करके इस तरह आ जाए तो बेटर रहेगा, नहीं तो या जो आपको सूट करे। जी जी क्या मतलब दोबारा पैसेंजर को छोड़ने जाते हैं वो छोड़ने आएंगे लेकिन प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएंगे, वो प्लेटफॉर्म टिकट नहीं सेल होगी उस पीरियड में। लेकिन कोई विकलांग आदमी है या कोई बुजुर्ग है उसको चलने में दिक्कत है, हमारे वॉलंटियर रहेंगे या उस केस में हमारा आदमी देखने के बाद उनके साथ एक आदमी अलाउ करेगा। एज सच रेगुलर नहीं जाएगा, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद रहेगी उस पीरियड में। नहीं, एक तो ये है कि हमने अभी बताया इसमें आपने देखा होगा 270 एक्स्ट्रा कॉमर्शियल स्टाफ हमने लगाए हुए हैं। तो एक तो ये है कि उसकी कंफर्म टिकट है, दूसरा उसकी वेटिंग में कंफर्म हुई है। पीएनआर से 139 पे चेक करने में 15 से 20 सेकंड पता लग जाता है। हाँ, हम करीब 270 एक्स्ट्रा स्टाफ लगा रहे हैं। नहीं, पूरे इस एरिया में हम 270 एक्स्ट्रा लोग लगा रहे हैं। तो मेरा एक एंट्री है, वहाँ से जितने लोग जाएंगे तो 5-7-10 स्टाफ रहेगा मेरा जो उसको अंदर जाने देगा। और जो अनरिजर्व बाड़ा है वहाँ पे आरपीएफ स्टाफ और स्टाफ रहेगा, वो खाली ये चेक करेगा टिकट है कि नहीं उसके पास। जनरल कोच के लिए जो एंट्री प्लेस बनाया है वो जनरल कोच के सामने ही करीब वहाँ हमारा आरपीएफ स्टाफ भी रहेगा, रेलवे स्टाफ भी रहेगा। तो एक ट्रेन में अगर 4 कोचेज है हमारे तो रफली वो जो आदमी रहेंगे उनको ये काम भी है देखने का कि उतने ही लोगों को जाने दिया जाएगा जितने लोग 4 कोचेज में जा पाए। उसके बाद हम लोग देखें। नहीं, सिटिंग के हिसाब से तो नहीं हो पाएगा इस टाइप के सीजन में। सिटिंग के हिसाब से अगर करेंगे तो नहीं पॉसिबल नहीं है। अभी देखते हैं कितनी जल्दी आप लोग फ्री करते हैं। हाँ बताएं जी, बताएं।
जो ट्रेनें अभी चल रही हैं उनके समय में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि रिजर्वेशन 5 महीने पहले होता है, 4 महीने पहले होता है। अब तो अगर 2 महीने हो गया टाइम, तो जिस आदमी ने टिकट लिया है वो तो उसी टिकट के हिसाब से ट्रेन पे पहुंचेगा। वो तो जरूरी नहीं बीच में आपका अखबार पढ़ता रहेगा या हमारी SMS देखता रहेगा ट्रेन, तो वो ट्रेन का टाइम चेंज नहीं होगा। क्योंकि पैसेंजर को आप टाइम चेंज कर दें, कितना ही कोशिश कर लें, हो सकता नहीं पहुँच पाए इन्फॉर्मेशन उसके पास। कई बार आदमी टिकट लेता है तो एजेंट से लेता है, तो वो मोबाइल नंबर अपना डाल देता है, तो SMS नहीं पहुँच पाता उसके पास। तो ट्रेनों का टाइम चेंज नहीं होगा उसमें। सर ये एक छोटा सा सवाल है कि वो जनरली जो स्पेशल ट्रेन होती है उनका माई बाप कोई नहीं होता है, जी, तो वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे, ये इंश्योर कैसे किया जाए कि वो अपने डेस्टिनेशन तक सही समय में ऑलमोस्ट ज़्यादा लेट होकर ना पहुंचे। देखिए दो चीज़ें हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। और ऐसा नहीं कि माई बाप नहीं होता, लेकिन हाँ नहीं, अभी क्या है, थोड़ा सा जो फ़ायदा हुआ है लास्ट 2-3 साल में देखें तो हमारा ये मेन रह जाता है ईस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड में हमारा ईस्टर्न DFC पूरी तरह फंक्शनल हो गया है। तो हमारी जो मालगाड़ियाँ जाती हैं वो हम लोग उस पर चढ़ा देते हैं DFC पर, मुगलसराय के जाके उतरती है। तो रफली हमें जो इलाहाबाद डिवीजन की अगर आप पहले पंक्चुअलिटी देखते 3 साल पहले, तो वो 50% रहती थी, 42% रहती थी, अभी वो 90% रहती है। और सबसे बड़ा रूट इलाहाबाद डिवीजन के थ्रू ये कवर होता है हमारा, तो उससे फ़र्क पड़ा है। और दूसरा, लास्ट 2-4-5 सालों में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है नई लाइनों पे, स्टेशनों में, तो फ़र्क पड़ा है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस रूट पे 24 घंटे में हम 100 ट्रेन चलाते हैं, अगर 100 की 150 चलाएंगे तो कुछ ना कुछ तो ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट आते हैं। और इसमें गुड्स ट्रेन भी उतनी चलनी है स्पीड में। तो कोशिश हमारी रहेगी सभी ट्रेनें टाइम से पहुँचे, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें अंतर तो आता है। क्या? हाँ, समझ नहीं पाए हम आपकी बात। बढ़ाने की बात, कोचेस बढ़ाए ना, जिसमें पॉसिबिलिटी है। देखो हमारी जो ट्रेन है ना, वो डिपेंड होती है लंबाई की, स्टेशन के हिसाब से हमारी लूप लाइन की लंबाई से। एक ट्रेन में 24 से ज़्यादा कोच नहीं लगाए जा सकते। इस स्पीड में जितनी ट्रेन हम चला रहे हैं सब में 24 कोच लगा के चला रहे हैं। 25वां नहीं लग सकता, क्योंकि सिग्नल और उसके बीच की डिस्टेंस नहीं है, सब में 24 लगा रहे हैं। एक क्वेश्चन सर देखा जाता है कि जो रेगुलर ट्रेनें हैं उस पर भीड़ ज़्यादा रहती है, जी लेकिन जो पूजा स्पेशल ट्रेन है जी वो खाली नहीं जाती। जी, 50 साल लगता नहीं है कि कायदे से नहीं हो पाता है, इसके लिए ये ट्रेनें खाली जाती हैं। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन आपकी बात जो उनसे लिंक है जो इन्होंने कही थी, प्रचार प्रसार तो रहता है, लेकिन लोगों को ये मन में ये है कि जो रेगुलर ट्रेन तो टाइम से पहुंचती है और ये ट्रेनें थोड़ी ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो इसलिए आदमी चाहता है रेगुलर ट्रेन में ही किसी तरह घुसने के लिए। तो जितनी ज़्यादा रेगुलर ट्रेनें होंगी अगर, और हम उसको टाइम पे चला पाएंगे, तो लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम रेगुलर ट्रेनों के साथ साथ ही उन ट्रेनों को चला पाएँ। नहीं, एक्स्ट्रा ट्रेन की तो देखिए, एक्स्ट्रा पब्लिक तक जो पहुंचने की एक तो हमारी रीच है, एक तो हमारी रीच है पब्लिक तक पहुंचने की, हम सोशल मीडिया के थ्रू, SMS के थ्रू पहुंचते हैं, और एक आप लोगों की रीच है। आप लोगों की रीच हमसे बहुत गुना है, तो इसीलिए आप लोगों की हेल्प चाहिए होती है हमें कि लोगों तक पहुँचे, बात घर तक पहुँचे, उसके पता लगे उसको। हमारी तरफ से हम लोग कोशिश करते हैं, बट आप लोग उसी को और इलाज करके आगे तक करते हैं।